रूही, हमारा परिवार ना नेत्रदान के लिए जा रहा है। हाँ हाँ यार, पब्लिक को पता चलना चाहिए कि आज की गर्ल हर फील्ड में सुपर गर्ल है। शांकी, हमें नेत्रदान करना चाहिए। सोच, अगर हमारी आंखें नहीं होती तो हम नए नए गैजेट कैसे यूज करते हैं। अरे शालू, मुझे सब पता है। हम तो सब लोग जा रहे हैं नेत्रदान के लिए, और शर्मा जी के कॉलेज के तो कोई 200 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। हाँ, इसीलिए तू भी आ जा। और सोच ना शालू, वो जो बेचारी पत्नियां जो देख नहीं सकती, वो अपने पति को आंखें कैसे दिखाती होंगी। हाउ सैड ना। इसीलिए तो हाँ, मुझे सब मालूम है। हाँ हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है। अरे शर्मा जी, वो है ना अपनी शालू, वो भी आ रही है नेत्रदान के लिए। अच्छा शर्मा जी, मैं आंखों में काजल लगा लूं? हाँ साधना, तुम काजल लगा लो। सुनो, आज हम नेत्रदान करने नहीं जा रहे हैं, आज हम सिर्फ फॉर्म भरने जा रहे हैं, समझ गई ना? लेकिन तुम लगा लो काजल। हाँ हाँ, मुझे सब पता है, वो सब छोड़िए, मैं तैयार होके आती हूँ, है ना? हाँ हाँ हाँ। तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है। गोपाल, मैं तो हमेशा ही खुश रहता हूँ, लेकिन आज तुम बहुत ही खुश नजर आ रहे हो। अरे हाँ बाल गोपाल, देखो ना, खुशी की तो बात ही है। आज साधना जो है मेरे साथ घमासान करने के बजाय मेरे साथ नेत्रदान करने जा रही है, और बच्चे भी मेरा साथ दे रहे हैं। बहुत अच्छा दिन है, बहुत खुशी का दिन है ये बाल गोपाल। गोपाल, ऐसा सिर्फ तुम्हें देख रहा है, और जो देखता है वो हमेशा सच नहीं होता। हाँ? बाल गोपाल, मुझे बताओ क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कुछ करने वाले हो? मुझे बताओ मुझे क्या करने वाले हो तुम? अरे गोपाल, करने तो तुम जा रहे हो आई डोनेशन, लेकिन फिलहाल तुम्हारे पास आंखें हैं, इसलिए जो भी होगा वो तुम खुद ही देख लेना। अच्छा खासा पिक्चर देखने जा रहा था, ये कमबख्त शर्मा की लेक्चर सुन सुन के आरती कहती है आई डोनेट करने चलो। मैं और आई डोनेट, अरे मैंने तो फ्री में किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा, तो आंख उठाकर दान कैसे कर दूं? समझ में नहीं आता ये कौन सा बहाना बनाकर इस मुसीबत को टालूं। जजमान बहुत ही परेशान प्रतीत हो रहे हैं। पंडित जी, सही मौका है, पंडिताई के ज्ञान की दुकान खोल लो। दिखाओ है? भगवान झूठ ना बुलाए जजमान, आप इतने सुखद वातावरण में बहुत ही दुखद प्रतीत हो रहे हैं। हाँ पंडित जी, हैं? आपको कैसे पता चला? हमसे कुछ नहीं छुपा है जजमान, आपके ग्रह हमें सब बता रहे हैं। हाँ, आपका राहु याहू कहकर 7वें घर में कूद पड़ा है। कौन सा घर? 7वां घर। किसका है? आपका है। हाँ, और मंगल शनि की जंगल में छुपा हुआ है। हे भगवान। पंडित जी, मैं कुछ कहूंगा तो आप बुरा मान जाएंगे, लेकिन मैं कहूंगा जरूर। आप हमारी कॉलोनी के मंदिर के नए पुजारी है ना? हाँ। लेकिन आपको कैसे पता? आपको भी ग्रहों का ज्ञान है क्या? हाँ, ऐसे ही समझ लीजिए। भाई यहाँ का बच्चा बच्चा हमें जानता है। भाई हमें तो यहाँ पे लोग सक्सेना सक्सेना कहते हैं। अच्छा, तो आप असल में कौन हो? अरे पंडित जी, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ, और परेशान मत कीजिए। अगर मैं कुछ कह दूंगा तो आप बुरा मान जाएंगे। लेकिन जजमान, हमने तो कुछ कहा ही नहीं, फिर भी आप बुरा मान गए। जजमान, हम आपको यहाँ परेशान करने के लिए नहीं आए हैं। अरे तो किस लिए आए हैं? हम आपकी समस्या का समाधान निकालने के लिए आए हैं। बोलिए, क्या समस्या है आपकी? अरे पंडित जी, समस्या है ये गोपाल शर्मा, हमारा पड़ोसी। अच्छा, ये वही गोपाल शर्मा है जो मंदिर के ट्रस्ट के प्रेसिडेंट हैं? अरे हाँ, वही प्रेसिडेंट है। अरे हुआ यूं है, इस कमबख्त गोपाल शर्मा ने कॉलोनी के लोगों को ऐसा पाठ पढ़ाया है कि पूरी कॉलोनी बावली हो गई। और मेरी बीवी, उसको तो गोपाल शर्मा की हर बात अच्छी लगती है। अरे सारी की सारी कॉलोनी जो है वो आंख दान करने जा रही। ओहो, भगवान झूठ ना बुलाए, मंदिर के दान पेटी खाली है और नेत्रदान की वर्षा हो रही है। हाँ, सारी कॉलोनी
पूंछ की तरह शर्मा जी के पीछे पीछे चल पड़े। अब कल को शर्मा जी कुएं में कूदेंगे, कॉलोनी भी कूदेगी, लेकिन मैं नहीं डूबूंगा। देखिए पंडित जी, अगर आपने इस समस्या का समाधान कर दिया तो मैं हमेशा हमेशा के लिए आपका फैन हो जाऊंगा। बोलिए, आपके पास है कोई समस्या का समाधान? हाँ है ना, हमारे पास इस समस्या का समाधान, लेकिन इस समस्या के समाधान को मैं फ्री में नहीं करने वाला हूँ। तो कैसे करोगे? फिल्म का टिकट चाहिए। अरे टिकट तो मैं 2-2 दे दूंगा। तो जजमान, अभी हम सफेद किताब से आपकी समस्या का समाधान निकाल देते हैं, लेकिन एक बात कहूँ आपसे, भगवान झूठ ना बुलाए, आपकी हमारी खूब पटेगी। हाँ। दीजिए ताली। मॉम, मेरे 15 दोस्त आ रहे हैं। मेरे 18 फ्रेंड्स आ रहे हैं। अरे वाह, और तुम्हें पता है मेरी एक सहेली तो अपने ससुराल से हर किसी को लेकर आ रही है। अरे मैम साहब, आप हमारे स्मार्ट मनिया हो, इसलिए हम अपने 4 दोस्तों को बुलाए चारों तरफ देख के। अब हम जा रहे हैं। आइए आइए पंडित जी। अबे ये चारों तरफ देखना छोड़ और सामने देखा कर। मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा तो भी तू बुरा मान जाएगा। हाँ, वो तो है। अब तो निकल ले। आइए पंडित जी, आप यहाँ विराजमान हो जाइए, मैं यहाँ हो जाता हूँ। धन्यवाद। भाभी जी, आज मैं आपसे कुछ कहूंगा तो आपको बुरा नहीं लगेगा। अरे वाह, तो फिर जल्दी कहिए ना। क्योंकि ये सबके फायदे की बात है, हैं? भाभी जी, ये हैं हमारी कॉलोनी के मंदिर के नए पंडित जी। शुरुआत ये करेंगे, मैं इनका साथ दूंगा। चलिए पंडित जी, शुरू हो जाइए। देखिए, हमें ज्ञात हुआ है कि आप चक्षुदान करने के लिए प्रेरित हैं, इसीलिए हम यहाँ नेत्रदान की कुछ हानियों से अवगत कराने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। क्या करने के लिए क्या हुआ है? पंडित जी, आपको भी आई डोनेशन करनी चाहिए। अरे शुभ शुभ बोलो बेटा, भगवान झूठ ना बुलवाए, इस जन्म में नेत्रदान का अर्थ अगले जन्म में अनर्थ। हाँ, देखिए, पंडित जी का ये बताना है कि जो मनुष्य इस जन्म में नेत्रदान करता है वो अगले जन्म में बिना नेत्रों के पैदा होता है। नहीं नहीं अंकल, ऐसे नहीं हो सकता। अरे नहीं बेटा, ऐसा ही होता है, भगवान झूठ ना बुलवाए। भगवान के नाम पे कितना झूठ बोलता है ये पंडित। बाकी आपकी अपनी इच्छा। आपको अगर अगले जन्म में अंधकार में बैठना है तो जाइए, अपनी लालटेन बुझवा लीजिए। मेरा कहना यह है कि आपको दान ही करना है तो मंदिर में दान कीजिए, पंडित को दान कीजिए, ये जन्म तो क्या हर जन्म सफल हो जाएगा। पंडित जी, हमारा काम हो गया, हम चले? चलिए। नमस्ते। मुझे लगता है ये सही कह रहा है। आई डोंट थिंक सो। पंडित जी ना फिजूल की बातें कर रहे थे। मुझे सब पता है, पंडित जी की बात में कोई ना कोई सच्चाई तो जरूर है। अगर ऐसा वाकई में हैपनिंग हो गया तो। अरे साधना, मेरी बेल्ट कहाँ पर है? मिल नहीं रही। मुझे कुछ नहीं पता शर्मा जी। अरे दिखेगा कैसे कुछ भी? पिछले जन्म में नेत्र दान की वजह से हम दोनों ही इस जन्म में नेत्रहीन हैं। आई नो सी, यू नो सी। अरे साधना, देर हो रही है, 2:45 बज गए। आपको कैसे पता कि 2:45 है? मैंने देखा है साधना, एक सुई जो है वो 9 पर है और दूसरी सुई जो है वो 3 पर है। शर्मा जी, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन आपको भी कुछ पता नहीं है। अरे आप थोड़ी बड़ी सुई और छोटी सुई का फर्क जानते हैं। 2:45 नहीं हुए हैं, 9:15 हुए हैं। मैं बताती हूँ आपको। हमने तो खुद ही अपनी लाइफ के बल्ब बुझा दिए। लाइट्स ऑफ, अंधेरा तो होना ही था। मॉम, हुआ क्या? नहीं नहीं, मुझे सब पता है। मुझे को कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अगले जन्म मुझे नेत्रहीन ही कीजो। गोपाल, तुम जल्दी बाहर चलो। रुक जाओ बाल गोपाल, चलता हूँ, जरा तैयार तो हो जाने दो।
ये सब क्यों कर रहे हो तुम? ताकि तुम जल्दी से तैयार होकर बाहर चलो। अरे भाई, लेकिन तुमने बाहर निकलने की इतनी जल्दी क्यों मचा रखी है? मुझे तैयार तो हो जाने दो आराम से। गोपाल, मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रहा था। अगर तुम्हें मेरी हेल्प नहीं चाहिए तो ठीक है, लेकिन तुम मुझे बाद में मत कहना कि बाल गोपाल प्लीज मेरी मदद करो। अरे कहाँ चला गया? अब मेरा चश्मा भी ले गया। अरे मेरा चश्मा, बाल गोपाल, बाल पता नहीं कहाँ चला गया। क्या करता रहता है बाल गोपाल, पता नहीं अब कौन सी नई आफत लेकर आया। डैड गलत है, मॉम सही है। मॉम गलत है, डैड सही है। तुम तो डैड की चमची हो ना, इसलिए डैड की बात में हाँ में हाँ मिलाती हो। क्योंकि डैड हमेशा राइट होते हैं। हो तो होंगे, लेकिन इस बार मॉम सही है। एक मिनट, तुम लोग ये बहस किस बात पे कर रहे हो? पापा, सक्सेना जी और पंडित जी आए थे, मॉम को समझा कर गए कि नेत्रदान करने से अगले जन्म में नेत्रहीन पैदा होते हैं। और तुम्हारी मम्मी ने पंडित जी की बात का विश्वास कर लिया? हाँ, क्योंकि मॉम जो भी काम करती है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करती है। काश कभी दिमाग से भी कर लेती। क्या करूं, कुछ तो करना पड़ेगा। बाल गोपाल, कुछ करो। इनकी आंखों से अंधविश्वास का अंधेरा हटाओ बाल गोपाल, नहीं तो पता नहीं कितने लोग जो हैं वो बिना आंखों के रह जाएंगे। गोपाल, मैं ये अंधेरा दूर कर दूंगा और अच्छाई की एक ऐसी लाइट लेकर आऊंगा कि सबकी आंखें ब्राइट हो जाएंगी। हाँ, ये ठीक है, ये करो बाल गोपाल, आंखें ब्राइट करो इनकी, करो। क्या हुआ, आपने सांप देख लिया? दादा, क्या हुआ, आपको दाल नहीं मिली? बाबा ब्लैक शीप। नहीं। हाँ मुरली, हमें मालूम है, मई का महीना है। आगे बोल। क्या हुआ? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मेरी आईज गॉन हो गई है। पर मम्मी, आपकी आंखें तो बिल्कुल ठीक है। अरे तो फिर दिखाई क्यों नहीं दे रहा? लेकिन हुआ क्या? अरे वो ये सक्सेना साहब और ये पंडित की वजह से ना मेरी आंखों की रोशनी चली गई, इन दोनों की वजह से। नहीं, वो सुनिए, वो हुआ यूं कि मैं और पंडित जी मंदिर के लिए नई दान पेटी ला रहे थे, हैं? तो अचानक साधना जी आ गई बीच में, हैं? और वो दान पेटी जो थी वो इनके सर के ऊपर गिर गई और सिर पर गिरते ही ये मूर्छित हो गई, और जब इनकी चेतना वापस आई तो इनकी आंखों की रोशनी जा चुकी थी। और अब आप जाएंगे पुलिस स्टेशन, मैं करूंगी कंप्लेंटिंग। राइट मम्मी, मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। हाँ, तो पुलिस का नंबर बोलो। अरे भगवान झूठ ना बुलाए, हमें माफ कर दीजिए। अगर आप दोनों को माफी चाहिए ना, तो आप दोनों को मेरी आंखें ठीक करवानी पड़ेंगी, और जब तक मेरी आंखें ठीक नहीं होंगी ना, आप दोनों को भी अपने आंखों पर पट्टी बांध के रखना होगा। मुरली, क्या पट्टी और काला चश्मा लेके आ। अभी लाता हूं मैम साहब। अरे पंडित जी, आपकी सफेद किताब ने बर्बाद सक्सेना किया। जी, चश्मा लगाते आप। अरे एक मिनट ठहरिए, हैं? चारों तरफ देख के डालिए। बढ़िया। शर्मा जी, कॉल मी अ डॉक्टर। ओके, यू आर डॉक्टर? अरे गोपाल, साधना के कहने का मतलब है कि तुम डॉक्टर को बुलाओ और साधना का इलाज करवाओ। ओ हाँ, ठीक बोल रहे हो। अब हम लोग जाके डॉक्टर को बुला के लेके आते हैं। चलो रवि, चलो हेमा, आओ। सॉरी डैड। अरे लेकिन किसी को तो यहाँ छोड़ के जाइए जो इन पे नजर रख सके। अरे भाभी जी, मैं हूं ना। अरे आप पे तो नजर रखने के लिए कोई चाहिए यहाँ पे। अरे मैम साहब जी, आप हमारी स्मार्ट मनिया है, आप टेंशन मत लो, हम यहाँ रुकेंगे चारों तरफ देख के। हाँ सक्सेना जी, अरे सक्सेना जी, हाँ आपको खुजली लगी है क्या? हैं? हाँ भाई, लेकिन आपको कैसे पता? ये भी नक्षत्र बता रहे हैं आपको क्या? नहीं, आपके हाथ बता रहे हैं, कब से हमें हमारी टांग को खुजाए जा रहे हैं। ओहो, मैम साहब, आपको भूख लगी होगी,
हम आपके लिए कुछ बना के लाते हैं चारों तरफ देख के। हाँ हाँ ले आ। भाभी जी, हाँ अब मैं कुछ कहूंगा तो आप बुरा मान जाएंगी। तो मत कहिए ना, चुप करके बैठिए। भाई लेकिन कहूंगा जरूर। देखिए मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मैं घर जाता हूँ, कुछ खा के आता हूँ। हाँ जजमान, सही कहा आपने। हम भी प्रस्थान करते हैं और जलपान करके शीघ्र ही वापस आ जाएंगे। हाँ नहीं नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा, मुझे सब पता है ये भागने के तरीके हैं। सक्सेना जी, इधर आइए। इससे पहले मुरली जी कुछ खाने के लिए लाएं, हम लोग यहाँ से प्रस्थान कर लेते हैं। अरे पंडित जी, हाँ भाई ये चश्मा नहीं उतर रहा है, देखिए तो जरा। देखे कैसे, हमारा भी तो नहीं उतर रहा है। ऐसा लग रहा है दृष्टि यंत्र पर कोई भार रख दिया हो बड़ा सा। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे चश्मे पर कोई जोर डाल रहा हो। ओह, ये साधना भाभी तो नहीं? अरे भाभी जी, हाँ? अब मैं कुछ कहूंगा तो आप बुरा मान जाएंगी, तो चुप रहिए। लेकिन मैं कहूंगा जरूर। आप सब देख रही है ना भाई, मुझे लग रहा है कि आप अंधे होने का नाटक कर रही हैं। अरे मैं क्यों नाटक करूंगी? अगर मुझे दिखाई दे रहा होता तो पीट पीट के मैंने आपके आंखों का फाटक नहीं बंद कर दिया होता। फॉरएवर क्लोजिंग ऑलवेज। सक्सेना जी, साधना भाभी अपनी कथनी को करनी में बदले, उससे पहले हम लोग प्रस्थान कर लेते हैं। हाथ दीजिए। क्या है? कुछ नहीं वो भागने की कोशिश कर रहे ना। दरवाजा किस तरफ है? उस तरफ है। अरे चुप रहिए, आप तो पहली बार आए हैं, मैं हजारों बार आ चुका हूँ। दरवाजा इस तरफ है, तो चलिए इस तरफ। कौन है? क्या है? अरे कौन है वहाँ पे? हाथ भागने की कोशिश कर रहे हो क्या? तो यहीं बैठे हैं भाभी जी। तो ये आवाज किसी है? भागने की कोशिश कर रहे, मुझे मालूम है। अरे भाभी जी, अब मैं कुछ कहूँ। कौन है? ये आवाज कैसी आ रही है? अरे बोलिए ना, चुप क्यों हो गए? ये कौन है? अरे, कौन है? कौन है? मेरे घर में चोर? अच्छा, चोर के बच्चे। हाँ? अच्छा, चोर के बच्चे मेरे घर में। मैं बताती हूँ पीछे सन ऑफ थीफ। अरे मम्मी, ए मम्मी, अब पंडित जी सक्सेना अंकल को क्यों मार रही हो? हाँ? मैं कुछ कहूंगा तो तुम बुरा मान जाओगे। जब बोला चाहिए था मैं कुछ कहूंगा बुरा मान जाओगे, तब तो कहा नहीं। अब जब पिटाई होगी तब क्यों बोल रहे? भगवान झूठ ना बुलाए, थोड़ी देर पहले तो हमसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था, हमारी तो जुबान ही ठप हो गई थी। अरे भाई समझ में आ गया तो मैं बताऊंगा तुम्हें। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जरा चेक कर लीजिए। आई डॉक्टर साहब, आप जल्दी से इनकी आंखें चेंज कर दीजिए ताकि हम भी ये चश्मा चेंज कर सके। जी मुश्किल है, इनकी आंखें एक्सीडेंट में चली गई है, अब इनके लिए आंखें कहां से मिलेगी? डॉक्टर अंकल, एक काम हो सकता है, आप ना एक आंख सक्सेना अंकल की ले लीजिए और दूसरी आंख पंडित जी। इनकी वजह से मॉम की आंखें गई है। गुड, ये सही रहेगा। अरे नहीं नहीं भाई, ये नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब तो इस
पंडित का किया धरा है, कहाँ है ये पंडित? अरे कैसी बातें कर रहे हैं सक्सेना जी, आपने तो कहा था कि साधना जी के घर पर जाकर के उनकी नेत्रदान के पथ को विचलित कर दीजिए। मुझे सब पता है, इन दोनों ने मुझे बेवकूफ बनाया। अरे मुरली, ये चश्मा तो साफ कर देना। हाँ अरे मुझे सब दिख रहा है, मुझे सब दिख रहा है। वाह मैम साहब वाह, आपको सब दिख रहा है चारों तरफ देख के? अरे हाँ मुरली, चारों तरफ देख के मुझे सब दिख रहा है, सब। अरे ये तो सब मुरली वाले का करिश्मा है। जय हो। हाँ, बिल्कुल जय हो जय हो। और अब हम जाएंगे चक्षुदान के लिए, जिसके लिए पंडित जी और ये सक्सेना जी दोनों जाएंगे हमारे साथ। चलिए चलिए, कुछ पुण्य का काम कीजिए, अगला जन्म सुधर जाएगा, समझे आप? चलिए चलिए चलिए, चलो चलिए मम्मा। हाँ जी चलिए, आइए। आइए सक्सेना जी। अरे चलिए भाई, आइए अरे चलिए सफेद किताब वाले। गोपाल गोपाल, आज तुमने एक बहुत बड़ा पाठ पढ़ाई दिया, मुझे भी और साधना को भी। डोंट वरी गोपाल, ये तो मैं करता ही रहूंगा।